ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, आपकी हर एक मनोकामना की पूर्ति हो। और सावन मास की जो प्रथम अमावस्या का दिन है वो भी आ चुका है। और अगर आप अपने परिवार में हमेशा खुशियां चाहते हो कि आपके परिवार हमेशा जीवन भर खुश रहे, परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहे, किसी चीज की कोई कमी ना रहे, तो मात्र छोटा सा उपाय आपको करना होगा। अमावस्या के दिन इस बेल के फल का उपाय, आपका परिवार पूरी जिंदगी भर हमेशा खुश रहेगा। किसी भी अमावस्या को इस वाले उपाय को कर सकते हैं, लेकिन ये वाली जो अमावस्या आ रही है खास इसलिए है क्योंकि यह है सोमवती अमावस्या, जो कि सोमवार के दिन पड़ रही है, वो भी श्रावण मास में। बहुत ही असरदार प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको दो ऐसे महा उपाय बताने वाला हूं जो कि आपकी हर एक मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे। आपके परिवार की खुशियां ऐसे भर जाएगी कि हर एक परिवार के सदस्य की आपकी तरक्की होने लगेगी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। दूसरा वाला उपाय सुनकर के जरूर जाइएगा। जो दूसरा उपाय है वो होगा बेल के फल का उपाय। ठीक है ना। देखिए, पहला वाला जो उपाय है वो किन लोगों को के लिए है, सबसे पहले तो मैं बता देता हूं। यह है आपके परिवार की खुशियों के लिए। देखिए, अमावस्या का जो दिन होता है ना, वो होता है पितरों के लिए समर्पित होता है। किन के लिए होता है? पितरों के लिए समर्पित होता है। और इस दिन ऐसा कहा जाता है कि जो सोमवती अमावस्या आ जाए, सोमवार के दिन की जो भी अमावस्या आ जाए, जिसको सोमवती अमावस्या कहते हैं, इसका इतना खास प्रभाव क्यों है ना? खास प्रभाव इस वजह से है, तो ध्यान से सुनिएगा कि इस दिन, जो सोमवती अमावस्या के दिन, जितने भी 12 ग्रह नक्षत्र होते हैं वो सभी के सभी चंद्र देवता के साथ में मिलकर के भगवान शंकर, भगवान महादेव जी की आराधना में डूबे रहते हैं सोमवार की अमावस्या के दिन। और इस दिन आपके द्वारा किया गया कोई सा भी दान, पुण्य, सत्कर्म जो होता है ना, वो सीधे सीधे आपके पितृ देवताओं तक पहुंचता है। देखिए, गुरुदेव ने अपनी कथाओं में ये भी बताया था कि जो पितृ होते हैं वो भी हमारे कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के। मैं आपको नाम बता देता हूं। पहले होते हैं पितर, दूसरे होते हैं हमारे आहूत, है ना, और तीसरे होते हैं वासुक। ठीक है। पितर कौन से होते हैं? देखिए, जो अधोगति में अचानक से चले जाते हैं, है ना, अधोगति में अचानक से, जिनका समय नहीं आया लेकिन वो अचानक से गुजर गए हो आपके जीवन से, वो बहुत कुछ करना चाहते हो अपने जीवन में लेकिन कर नहीं पाए हो, बीच ही रास्ते में वो चले गए हो, तो उन्हें कहते हैं पितर। ठीक है। आहूत किन्हें कहते हैं? आहूत उन्हें कहते हैं जो कि कुंवारी अवस्था में ही चले जाते हैं, है ना। हमारे घर के जो पितृ देवता जो भी ऐसे हैं जो कुंवारी अवस्थाओं में चले जाते हैं, उन्हें आहूत कहते हैं। और वासुक जो एक्सीडेंटल में चले जाते हैं, सुसाइड के में चले जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? वासुक कहते हैं। ठीक है। तो ये 3 तरीके के जो भी पितर होते हैं, इन तीनों के तीनों पितृ देवताओं के लिए जब भी आप कभी भी सोमवती अमावस्या के दिन कोई सा भी दान, पुण्य, सत्कर्म करते हैं तो सीधा इन तक पहुंचता है। और कहा जाता है कि जिस घर के पितृ देवता खुश होते हैं उस वाले घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती है, वो परिवार हमेशा उन्नति की ओर बढ़ता चला जाता है। लेकिन अगर आपका एक पितृ देवता भी आपसे नाराज है तो आपका जीवन कभी भी ढंग से नहीं कटेगा, स्ट्रगल में ही चला जाएगा। और मैं सच बात बता रहा हूं, मेरे खुद के साथ ऐसा जीवन में हुआ है। और अभी 1 महीने पहले ही हमने खुद ने अपने पितृ देवता के बारे में पता करके और साथ में पता किया कि वो क्यों नाराज हैं, कैसे नाराज हैं। हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था, सारे के सारे कामों में रोड़ा अटका हुआ था, काफी सारी समस्या थी जीवन में, हमेशा एक स्ट्रगल वाली लाइफ ही जीती, आधा जीवन बीत चुका उसके बावजूद भी। तो जैसा पितृ देवता चाहते थे हमने बिल्कुल वैसा का वैसा ही किया, सारे उपाय किए, कथा भागवत भी करी, 7 दिन की कथा भागवत, साथ में साथ पूरे गांव का भंडारा भी किया। पितृ देवताओं की जब मर्जी आई कि हाँ अब वो खुश हैं, अब उन्हें स्थान मिल चुका है, और उसके बाद में हमारे परिवार में लगभग 1 महीने से कुछ चमत्कारिक इस तरीके से कुछ चमत्कार सा जैसा हो रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो पितृ देवताओं की शांति बहुत ही ज्यादा सुनिश्चित है। देखिए, जब भी सोमवती अमावस्या पड़ जाए तो जहां पर घर की या कुल की माता या तो पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करती हो या फिर तुलसी के वृक्ष की परिक्रमा करती हो, किसी भी वृक्ष की
परिक्रमा जो करती है सोमवती अमावस्या के दिन और यहां पर आने के बाद में कुछ भी कोई दान पुण्य करती है तो वो पूरा का पूरा दान पुण्य आपके तीनों जो भी पिंड होते हैं, मतलब कि जो भी आपके पितृ होते हैं ना, ये तीनों को उनका भाग प्राप्त होता है। तीनों के तीनों तर जाते हैं, तीनों मतलब पितृ, आहूत और वासुक तीनों तर जाते हैं। फिर किसी पिंड की जरूरत नहीं होती है, किसी तर्पण की जरूरत नहीं होती है। ये कि यही शब्द है मेरे गुरुदेव जी के, जो उन्होंने बताया था, जो स्त्री जो महिला सोमवती अमावस्या के दिन इस तरीके से उपाय कर लेती है दान पुण्य सत्कर्म का, उनके घर के पितृ देवता सदैव उस परिवार की उन्नति को बढ़ाते चले जाते हैं। ये तो हो गया पहला, जो तो आपको करना ही चाहिए सोमवती अमावस्या के दिन। अब जो मैंने आपको दूसरे उपाय के बारे में बात करी थी ना, इस वाले को आपको किसी भी दिन अमावस्या के दिन करना पड़ेगा, ठीक है ना। अमावस्या का बहुत ही खास प्रभाव है, आपके पितृ देवता भी खुश होते हैं, साथ ही साथ घर में धन की आवक भी होने लगती है, ठीक है ना। ध्यान से सुनना कैसे करना होगा। देखिए, जब भी कभी कोई अमावस्या आ जाए उस दिन आप क्या करना, इस तरीके से एक बेल का फल ले लेना, ठीक है ना। ये बेल वृक्ष जो होता है ना, उसके पेड़ का फल है। अब जब आप इसको फोड़ोगे तो देखो आपको इस तरीके से अंदर की तरफ गूदा मिलेगा, है ना। तो आपको इस तरीके से नहीं फोड़ना है, जैसे आपके पास में ये वाला एक बेल का फल है ना, आपको यहां ऊपर से थोड़ा सा फोड़ना है, इसको तोड़ लेना है और तोड़ करके इसका जो गूदा होता है ना, उस गूदे को आपको बाहर निकालना है। उस पूरे गूदे को आपको बाहर निकाल लेना है, अच्छे से साफ कर लेना है, ठीक है। अब उस गूदे का आपको कुछ नहीं करना, ये बेल के फल का आपको करना है। आपको घर पे क्या बनानी होगी, पंजीरी, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, पंजीरी, ठीक है ना। अब ये पंजीरी बनाते हैं तो किस तरीके से बनाते हैं मैं आपको बता देता हूं। थोड़ा सा लेना आप गेहूं का आटा, है ना, और एक सूखी कढ़ाई में, कुछ नहीं डालना, सूखी कढ़ाई में थोड़ा सा घी, आटा और शक्कर मिला करके, है ना, घी आटा और शक्कर मिला करके आपको अच्छे से उसे उस कढ़ाई के अंदर जो है वो सेक लेना है। जो आपके पास में कढ़ाई है ना, इसके अंदर डाल करके आपको सेक लेना है थोड़ी सी देर के लिए। ध्यान रखना जलना नहीं चाहिए। उसके अंदर आप चाहो तो कुछ सूखे मेवे भी मिला सकते हो, काजू बादाम पिस्ता किशमिश जो भी आप मिलाना चाहो मिला सकते हो, जैसी आपकी श्रद्धा वो आप मिला सकते हो। लेकिन आपको इस तरीके से आटा, घी और शक्कर की पंजीरी तैयार करनी होगी। जब ये पंजीरी तैयार हो जाए तो जो आपने यहां से गूदा निकाला है ना, उसको तो रहने दीजिए, जो ये खाली बेल का फल है इसके अंदर आपको वो पंजीरी भरनी होगी, ठीक है ना। इसके अंदर आपको पंजीरी भरनी होगी और ये जो बेल का फल है इसे आपको अपने पूरे घर में घुमाकर, है ना, पूरे घर में घुमाकर, जो भी आपका ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी कमरे हैं, केवल बाथरूम शौचालय को छोड़ करके पूरे घर में घुमा करके, और परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों के हाथ से स्पर्श करा करके अमावस्या के दिन प्रदोष काल में, ध्यान रखना, अमावस्या के दिन प्रदोष काल में आपको चले जाना है कहां पर, पीपल के वृक्ष के नीचे। और पीपल के वृक्ष के नीचे आपको एक छोटा सा गड्ढा खोदना है और उसी गड्ढे के अंदर उस बेल के फल को, जिसके अंदर आपने पंजीरी भरी हुई थी, उसे उसके अंदर गाड़ देना है। 2 मिनट यहां पर खड़े होना है और अपने पितरों का स्मरण करते हुए उनसे कामना करनी है कि हमसे जो भी बंद पड़ा वो हमने किया, मेरे पितृ देवता इस भोग को ग्रहण कीजिए, साथ ही साथ परिवार की उन्नति में सहयोग कीजिए, आपका आशीर्वाद सदैव इस परिवार पर बना रहे। बस इसी तरीके से आपको विनती करनी होगी अपनी तरक्की के लिए, अपने परिवार की खुशियों के लिए, और इस तरीके से आपको विनती करने के पश्चात सीधे घर की तरफ वापस चले आना है। यकीन मानिए अमावस्या के दिन इस छोटे से उपाय से आपके पितृ देवताओं का कितना बड़ा पुण्य प्राप्त होता है वो आप सोच भी नहीं सकते हो। और जिस घर के पितृ अगर खुश है ना, तो ये चीज मानिए कि उनके परिवार का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ना तो उस परिवार पर कोई अभिचार कर्म कर सकता है, ना कोई जादू टोना कर सकता है, कुछ भी नहीं कोई बिगाड़ सकता। वो हमेशा तरक्की के मार्ग पर जाता रहता है। अगर आप देखोगे तो अच्छे अच्छे परिवार जिनके पास में खूब नाम पेशा दौलत शोहरत होता है वो भी ढह जाते हैं, है ना, और जिनके पास कुछ नहीं होता है वो भी तर जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारे पितृ देवताओं का जरूर इस पे हाथ होता है। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।